Hello my dear students, how are you all? We'll continue with the literature work. As you are aware, we are doing the reading of the chapter Hector Hummingbird. So let's continue. So chapter number 5, Hector Hummingbird, page number 45. As you are aware, till now we have read that there is one small bird called hummingbird. One day the king came to the jungle for a picnic. ठीक है, आता है ना अपनी रॉयल with the queen and with the princess. So they all are enjoying a lot. ठीक है, so suddenly what happened? The princess, she climbed up a tree. Now she's there on the tree. And suddenly she slipped from the branch. Okay, this is what we have read till now. And now we are going to continue with the reading. What happened next? Now she is dangling there. ठीक है, branch पे वो लटकी हुई है. So we'll continue from here. What happened next? Suddenly the crowd gasped. Their way up in the tree was a hummingbird pulling the princess by the dress back onto the branch. अब अचानक क्या हुआ? सभी चिल्लाने लग पड़ते हैं ना. राजा सबको हुक्म देता है कि मेरी बेटी को बचाओ. तो जब जैसे ही उसके सर्वेंट्स भाग के जाते हैं प्रिंसेस को पकड़ने, तो वो स्लिप हो जाती है. ठीक है, तो व्हाट हैपेंड? सभी बहुत ही गहरी सांस लेते हैं. गैस्ट मीन्स गहरी सांस लेना, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पे कौन था? छोटा सा वो पंछी हमिंग बर्ड था. वो प्रिंसेस की ड्रेस को पकड़ के वापस ब्रांच पे ले आया था प्रिंसेस को. Hector pulled and his wings hummed and hummed, but the princess was too heavy. He could feel her slipping as her grip on the branch failed. Then a voice sounded in his ear, "He who is not strong enough must be smart enough." Now what happened? Hector उसको पुल कर रहा है. Now Hector is very small bird ना, but princess देखो, ठीक है, she is a girl. इसका weight भी होगा, तो he is not able to manage. तो क्या होता है, उसको फील होता है हेक्टर को कि वो स्लिप कर रही है प्रिंसेस. उसकी जो है ग्रिप उसकी जो है वो ब्रांच को स्लिप कर रही है, वो गिर जाएगी. तभी उसके दिमाग में, उसके कानों में कौन सी आवाज़ गूंजती है कि जो स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है, इतना मजबूत नहीं है, उसको स्मार्ट होना चाहिए. ठीक है, वर्क स्मार्टली. ये मैंने मॉरल आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन भी करा था. देन कम टू नेक्स्ट पेज. हेक्टर ग्लैंस्ड अराउंड बट कुडंट सी ऑलिवर. हेक्टर इधर उधर कहते देखता है, बट वो ऑलिवर को नहीं ढूंढ पाता. ही डिड हाउएवर सी अ स्ट्रॉन्ग वाइन हैंगिंग अगेंस्ट द ट्रीज ट्रंक. नाउ What he found, ऑलिवर तो नहीं मिलता, बट ही फाउंड वन वाइन. एक बहुत ही मजबूत वाइन देखता है. एक प्लांट होता है क्लाइंब करने वाला. ठीक है, ठीक है, पेड़ के तने के पास था वो. इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकते ही क्या हुआ? हेक्टर ग्रैब द एंड ऑफ द वाइन. उसने उसका एंड वाला सिरा पकड़ा. एंड एज द प्रिंसेस फेल, इतने में क्या हुआ? प्रिंसेस गिर गई. ही फ्लू विद इट अराउंड एंड अराउंड द प्रिंसेस, फाइनली नोटिंग द वाइन अंडर इटसेल्फ. ठीक है, तो वो उड़ा. उसने वो वाइन का एक सिरा पकड़ा और ये देखो उसके आसपास घुमाता हुआ उसको पूरा लपेट रहा है वाइन में. और उसने मजबूती से उसको वाइन में लपेट दिया प्रिंसेस को कि वो गिरे नहीं. ठीक है, ट्री के साथ. ओनली ए हमिंग बर्ड कुड हैव फ्लोन सो फास्ट. कहते सिर्फ हमिंग बर्ड ही एक ऐसा पंछी है जितना मतलब उस टाइम पे इतनी तेज उड़ा. एवरीबडी गैस्ड एज अ प्रिंसेस केप्ट फॉलिंग एंड देन शी वाज सडनली पुल्ड अप शॉर्ट. कहते हर किसी ने फिर से सभी सांस तेज लेने लगे, गहरी सांसें लेने लगे जब जैसे जैसे प्रिंसेस गिर रही थी. बट क्या हुआ? सडनली वो एकदम से रुक गई. क्यों रुकी वो? क्योंकि हेक्टर ने उसको एक वाइन से बांध दिया था. द वाइन हेल्ड, वाइन वहाँ पे रुक गई क्योंकि उसे ये देखो उसको लपेट रहा है और यहाँ से ये हेक्टर हमिंगबर्ड है, उसने इसको पकड़ लिया. ठीक है. द प्रिंसेस डैंगल सेफली इन द एयर. Three of the king's men scrambled up the tree and soon had her safely on the ground. Again, she was unhurt. फिर कहते प्रिंसेस अब हवा में लटक रही थी. धीरे से 3 आदमी उसके पेड़ पे चढ़े राजा के और सेफली उसको नीचे ले आए जमीन पे. उसको चोट नहीं आई थी. The forest was filled with cry, "Hooray for the hummingbird."
जंगल में चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, हिप्पे फुर्रे टाइप। वो हमिंग बर्ड के लिए सभी खुश थे क्योंकि उसने प्रिंसेस को बचाया था। हेक्टर मूव्ड इनटू द कैसल, कैसल होता है महाराज का महल, एट द किंग्स इंसिस्टेंस। इंसिस्टेंस होता है किसी को किसी चीज़ के लिए मनाना, बड़ी जिद पे राजा की वो कैसल में उसके साथ चला गया। द रॉयल गार्डनर्स प्लांटेड स्पेशल फ्लावर gardens full of his favorite blooms. He was great friends with the princess and they often played together in the forest, although she was not allowed to climb any more trees. ठीक है, कहते अब जो राजा के वो थे माली थे, उन्होंने उसके लिए बहुत सारे फ्लावर्स प्लान किए उसके फेवरेट हेक्टर के। ठीक है, अब बिकॉज क्यों ये सब कुछ राजा करवा रहा है, क्योंकि उसने प्रिंसेस को बचाया था हेक्टर हमिंग बर्ड ने। अब वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, प्रिंसेस एंड हमिंग बर्ड। वो इकट्ठे खेलते थे, ठीक है, पर अब राजकुमारी को पेड़ों पे चढ़ने की इजाज़त नहीं थी। द किंग gave a huge feast means party, and all the guests stood and toasted Hector, who hummed with happiness. Then the king declared, from now on you shall be known as Hector Hummingbird the hero. किंग ने उसके सम्मान में उसको रिस्पेक्ट शो करने के लिए अपनी बहुत सारे गेस्ट को बुलाया और उसको पार्टी दी, हेक्टर हमिंग बर्ड को। सभी ने उसको विश किया। हेक्टर बहुत ही खुश था, तो राजा ने क्या डिक्लेयर किया कि आज से तुम्हें क्या जाना जाएगा, क्या नाम डाल दिया जाएगा तुम्हारा, हेक्टर हमिंग बर्ड द हीरो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। नाउ लेट्स डिस्कस द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। सी, फ्लिटेड, मूव्ड लाइटली एंड क्विकली। हेक्टर हमिंग बर्ड जैसे उड़ता है, ठीक है, फटाफट। बज ऑफ, गो अवे एट वंस, एकदम से चले जाना। अरे एन अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, चीज़ों को अरेंज करके रखना। टिडबिट्स, स्मॉल टेस्टी बिट्स ऑफ फूड, फूड के स्मॉल पोर्शंस जो होते हैं टेस्टी फूड के। डार्टिंग, रनिंग वेरी क्विकली, बहुत तेज़ी से भागना। डैंगल्ड, हंग फ्रीली, हवा में फ्री होकर लटकना। गैस, टुक अ डीप ब्रीथ इन सरप्राइज, ठीक है, गहरी सांस लेना। ओके, so these all are the word meanings of this chapter. Rest of the work we'll discuss in the next class. Thank you. Have a nice day.